Today's story is Robinson Crusoe. Let's come and read the story. Let's start. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. रॉबिन्सन क्रूसो का जहाज समुद्र द्वारा नष्ट कर दिया गया था। वह बहुत सालों से अकेला रहा था और किसी का साथ चाहता था। एक दिन रेत पर उसे एक पदचिन्ह मिला। आओ पता करें उसके बाद उसने क्या किया। Come and let's find out. One day when he was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन मैं अपनी नाव की ओर जा रहा था तो रेत पर मानव पदचिन्ह देखकर हैरान रह गया। I stood amazed. मैं दंग होकर खड़ा हो गया। I listened. मैंने सुना। I looked around me. मैंने अपने चारों तरफ देखा। I could neither hear nor see anything. मैं ना तो कुछ सुन सका और ना ही कुछ देख सका। I went up higher to look down. मैं नीचे देखने के लिए ऊंचाई पर गया। I went up the shore and down the shore. मैं समुद्र तट पर इधर उधर गया। But it was no good. किंतु सब बेकार हो गया। I could find no other footprint but that one. मैं उस एक पदचिन्ह के अतिरिक्त और कोई पदचिन्ह नहीं पाया। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. मैं यह देखने के लिए उसके पास फिर गया कि कोई और पदचिन्ह तो नहीं है और यह स्पष्ट करने की कहीं यह मेरी कल्पना तो नहीं। But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot. किंतु मुझे कोई गलती नहीं हुई थी क्योंकि वहाँ पर वस्तुतः एक पैर का चिन्ह था। Toes, heel, every part of a foot. उंगलियां, एड़ी, एक पैर का प्रत्येक भाग। I could not imagine how it came there. मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था कि वह आखिर वहाँ कैसे आया। I stared a long time thinking but become more and more confused. मैं काफ़ी देर तक खड़ा सोचता रहा किंतु इससे मेरी उलझन और अधिक बढ़ती गई। Yes, come. At last I returned home very frightened. अंत में मैं भयभीत होकर घर लौट आया। Looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. मैं हर 2-3 कदमों के पीछे पीछे मुड़कर देखता था और प्रत्येक झाड़ी और पेड़ को गलती से आदमी समझ बैठता था। When I came to my cave, which I called my castle. जब मैं अपनी गुफा
के पास आया जिसे मैं अपना दुर्ग कहता था। I ran inside it as if I was being chased. मैं उसके अंदर ऐसे दौड़ गया जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the, you can see here, in the rock. मुझे यह भी याद नहीं कि मैंने सीढ़ी का प्रयोग किया था या चट्टान के छेद के रास्ते जिसे मैं दरवाजे कहता था अंदर गया था। Which I called the door, जिसे मैं दरवाजा कहता था। I ran for cover faster than an animal could run. मैं सुरक्षा के लिए मैं इतना तेज भागा जितना एक जानवर भी नहीं भाग सकता था। Now, I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. उस रात मैं सो नहीं सका। जो मैंने देखा था उसके बारे में जितना भी सोचता था उतना ही भयभीत हो रहा था। मुझे लगा कि वह मुख्य भूमि के जंगली लोगों में से किसी का होगा जो छोटी सी नाव में घूमता हुआ समुद्र में आ गया होगा। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in small boat. मतलब ये हुआ कि मुझे लगा कि वह मुख्य भूमि के जंगली लोगों में से किसी का होगा जो छोटी सी नाव में घूमता हुआ समुद्र में आ गया होगा। Now, luckily, सौभाग्यवश, I was not on shore at the time, but what if he had seen my boat? सौभाग्यवश उस समय मैं तट पर नहीं था, लेकिन अगर उसने मेरी नाव देख ली होगी तो क्या होगा? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अगर वह नाव देख लिया होगा तो उसे पक्का विश्वास हो गया होगा कि टापू पर कोई रहता है और बहुत जल्दी दूसरे जंगली लोगों के साथ आकर मुझे मार डालेगा और खा जाएगा। Now, and so I lay fearful for many days and prayed for protection. और इसलिए मैं बहुत दिनों तक भयभीत पड़ा रहा और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। In doing so, ऐसा करने से I was much comfort and began going out to investigate. ऐसा करने से मुझे बहुत राहत महसूस हुई और मैंने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। But even now, as I went forward, फिर भी जब मैं 2-3 दिनों तक इधर उधर भटका, I looked behind me frequently, और मुझे कुछ भी नहीं और मैंने कुछ भी नहीं देखा और मुझे कुछ भी नहीं दिखा। Because I was still very frightened. तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा तो मैं थोड़ा सा ऐसी हो गया ना। फिर
However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. मैंने समुद्र तट पर जाकर पच्चीन को एक बार देखने का निर्णय लिया. मैंने अपने पच्चीन के साथ उसे मापने का निश्चय किया. अब however, as I went about for 2 or 3 days, जैसे ही मैंने पच्चीन के काफी करीब गया, मुझे लगा कि वह मेरे पच्चीन नहीं हो सकते. However, as I went about for 2 or 3 days, saw nothing, I become a little bolder. जब मैंने देखा कि उन पच्चीन के पास गया और 2-3 बार उनको देखा, तब मुझे लगा कि ये मेरे नहीं हो सकते, है ना. saw nothing, I become a little bolder, और मैं थोड़ा सा साहसी हो गया. I decided, है ना, मैंने ये डिसाइड किया, to go down to the shore again and examine the footprint once more, है ना. तो फिर मुझे लगा कि वो मेरे पदचिन्ह नहीं हैं, तो मैंने समुद्र तट पर जाकर पदचिन्ह को एक बार फिर से देखने का निर्णय लिया. मैंने अपने पदचिन्ह के साथ उसे मापने का निश्चय किया. I decided to measure it with my footprint, है ना. As I came closer to the footprint, जैसे ही मैं पदचिन्ह के काफी करीब गया, I realized that it could not be mine. मुझे लगा कि यह मेरे पदचिन्ह नहीं हो सकते. footprint, ये मेरे पदचिन्ह नहीं हो सकते, because I had not come to this part of the beach since a long time. क्योंकि मैं बहुत समय से उस तट के उस भाग पर गया ही नहीं था. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. दूसरी बात यह थी कि जब मैंने अपना पैर उस पदचिन्ह पर रखा, तब वह मेरे से बड़ा जान पड़ा, है ना. My fear returned, मेरा भय फिर वापिस आ गया. I went home again, मैं फिर घर गया. Believing that there was someone there, मुझे फिर लगने लगा और मैं फिर इस विश्वास के साथ घर चला आया कि वहाँ कोई रहता था. The island was inhabited, वह जहाँ पर ये टापू बसा हुआ था, मुझे फिर भय लगने लगा कि वहाँ पे कोई रहता था. Adapted from Daniel Defoe's Robinson Crusoe. These are new words. Savages, wild people in the primitive states. Mainland, large continuous extent of land. Wonderland, go from place to place without a definite route. Bolder, more confident. Now come to this question answer. What the question answer says. Okay, now question number 1, that is, what made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि रॉबिन्सन क्रूसो ने ऐसा क्यों सोचा कि धरती पर वह पदचिन्ह या निशान पदचिन्ह था. उसने ऐसा क्यों सोचा? तो इसका आंसर हो जाएगा, रॉबिन्सन क्रूसो thought so because it had every part of a foot, toes, heel, etc. Question number 2. Why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि रॉबिन्सन को झाड़ियों और पेड़ों को देखकर डर क्यों लगा था. तो इसका आंसर होगा, Robinson was afraid because he mistook every bush and tree to be a man following him.
है ना, उसे ऐसा लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पेड़ों की पत्तियों से उसको लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट? मतलब उन पाँव के चिन्हों को देखकर रॉबिन्सन ने प्रार्थना क्यों की? तो इसका आंसर होगा, रॉबिन्सन थॉट दैट इट वाज द footprint of a savage. He became afraid that the savage would come to him with other savages and kill him, and therefore he began to pray for his safety. उसने प्रार्थना इसलिए की, उसे ऐसा लगा कि ये रॉबिन्सन को ऐसा लगा कि जो फुटप्रिंट उसका नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई और रहता है और वह अन्य लोगों के साथ आएगा और उसे मार डालेगा, इसलिए रॉबिन्सन ने उसने ये प्रार्थना की, क्योंकि ये फुटप्रिंट किसी उसका था। चलिए अगला है, चूज करेक्ट आंसर। सही आंसर आपको चूज करना है। रॉबिन्सन ran back to his home. रॉबिन्सन अपने घर की तरफ पीछे भागा as fast he could because he was racing, he was afraid, he was in hurry to go home. तो वो अपने घर की तरफ पीछे क्यों भागा? क्योंकि उसको he was afraid, क्योंकि उसको डर लग रहा था। B is correct answer. Number 2, he could not sleep because, वह सो नहीं सका था। क्यों नहीं सो सका था? There was an animal outside his cave. He thought savages had come from the mainland. His bed was uncomfortable. तो then B is correct. वो सोचता था कि उस लैंड पर कोई और भी रहता है। Okay, now come to the 3. Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? रॉबिन्सन क्रूसो कैसे निश्चित हुआ कि यह पैर का निशान उसका नहीं है? It did not look like a human footprint. B, it looked smaller than his. C, he had not come to this part of the beach. वो इस तरफ आया ही नहीं था, तो इसका आंसर यही सही होगा, क्योंकि वो उस तरफ गया ही नहीं था, उस पार्ट की तरफ। देन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नंबर 4, वेयर वाज रॉबिन्सन क्रूसो? रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ पर था? ऑन ए बोट पे था, इन ए टाउन में था, या फिर अलोन ऑन एन आइसलैंड, ऑन एन एरोप्लेन? तो वो कहाँ पर था? अकेला था, अलोन ऑन एन आइसलैंड पर वो अकेला था। नाउ this is the let's talk. How would you feel if you saw unknown footprints outside your front door? आपको कैसा लगेगा अपने दरवाजे के सामने किसी अनजान पक्षी को देखकर? आपको कैसा लगेगा? तो आंसर ये होगा, I would be surprised. I would try to find out them out. है ना, मैं पता करने की कोशिश करूँगी वो किसका है। If you were alone at home and suddenly someone knocked at your door, what would you do? है ना, यदि आप घर पर अकेले हैं और अचानक किसी ने आपका दरवाज़ा खटखटाया, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसका आंसर होगा, द आंसर, I would peep through the hole made in the door. If he is one of my family members or relatives, I would open the door. Otherwise, I would ask him name and purpose of visit, and then would say to him to come later in the presence of my parents. इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो मैं घर के जो मैजिक आई होती है दरवाजे में, उससे देखूंगा कि बाहर कौन है, और अगर वो मेरी फैमिली का होगा तो मैं दरवाज़ा खोल दूंगा और उससे अंदर आने का बोलूँगा, और अगर और कोई होगा तो मैं उससे नाम पूछूंगा, और जब मेरे मम्मी पापा आ जाएंगे उनके आने के बाद उनको आने को कहूँगा। ओके, नाउ लेट्स राइट।
The words in the sentence are jumbled. अब इसमें कुछ वर्ड्स जो है ना जंबल कर दिए गए सेंटेंस में. राइट देम इन द ऑर्डर वन इज डन फॉर यू. एक आपके लिए करके दिया हुआ है. चलिए हम करके देखते हैं. ओके. अलोन वॉज नॉट रॉबिन्सन एन आइसलैंड ऑन. तो इसका बनाया है रॉबिन्सन. रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन एन आइसलैंड. ओके. हमको इस सेकंड का बनाना है. वॉज आइसलैंड द इनहेबिटेड. तो इसका हो जाएगा इसका होगा द आइसलैंड was inhabited. The island was inhabited. Completed. Now third one. Footprint to someone this belonged. तो इसका हो जाएगा this footprint belonged to someone. Okay. Now next. I around me looked. इसका हो जाएगा I looked around me. Okay. Now I went towards footprint large. इसका हो जाएगा I went towards footprint large. Then I went towards the large footprint. Completed. Now last one. Was afraid I now. Then now I was afraid. Completed. Fill in the blanks with the correct word. करेक्ट वर्ड भरना है. एंड, बट, बिकॉज, सो. तो आई वॉज फ्रटेंड, देन बट क्यूरियस. completed. Second, I decided to go to the beach. I went along the water's edge. Then here will come so. Now I ran as fast as I could, and then here will come because. BECAUSE, because. Now I was very tired. Then here will come and. Okay, completed. Now write a story on strange footprint. है ना, एक स्टोरी लिखना है हमें स्ट्रेंज फुटप्रिंट के ऊपर. दीज आर द सम क्वेश्चन. बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन आपको इस पे स्टोरी लिखना है. तो यू कैन लिसन what should we answer there. One evening when I came back from my tuition classes, I saw some footprints made with thick mud on stairs. I was surprised to see much large footprints. I could not guess whose footprints were those. They were certainly not my father's or my elder brother's. I followed the footprints and came to my door. I saw a tall and healthy middle-aged man standing there
When I asked him who he was, he told me that he was a gentleman, but right now he was seeking my help because everything belongs to him was looted while he was waiting for the train on the railway station. The man had just come and was going to press the call bell. As soon as he looked at me, he got nervous and told me his pathetic story. Meanwhile, my mother had opened the door. She took pity on the man and gave him food and clothes and some money. The man went away giving me his blessings. ये आपका स्टोरी हो जाएगा. Now come here. Use the joining words given below and join the sentence in column A and column B. Okay. These are the sentences. We have to join or, and, so, but and because. हमको इनसे जोड़ना है. I can, already I joined here. I can sing bell. I can sing bell. Then joined by but I can't dance at all. Second, she wore a raincoat. She wore a raincoat because it was raining. It was raining. Third, we may go to Shimla. We may go to Shimla or we may go to Darjeeling. Fourth one, he wanted a book for his holiday. He wanted a book for his birthday. Book for his birthday. Okay, and a volleyball for his birthday. Okay, and a volleyball for his birthday. Now, fifth one, he missed the school bus. But so he was late to school. Okay. Then sixth, I wrote the letter but forget to post it. मैंने लेटर तो लिखा पर उसको पोस्ट करना भूल गया. Okay, I wrote the letter but I forget post it. Already here written here. Okay, now fun time. Look at the footprint shown here. This is the footprint of the first man on the moon. His name was. Who went on moon? You know very well. His name was Neil Armstrong. Then answer, what answer will be there? Neil Armstrong. His footprint. Now let's create a pyramid. हमको एक pyramid बनाना. Use the following clues. A 2-letter word beginning with B. 2 शब्दों का शब्द है जो कि B से स्टार्ट होते हैं, तो ये हो जाएगा पहले का B. A 3-letter word beginning with C. CAB, cab. A 4-letter word beginning with D. Date. A 4-letter word beginning with D. Okay. A 4-letter word with beginning. This is date. 4. A 5-letter word beginning with E. Here will become E, A, G,
E eagle. Number 5, a 6-letter word beginning with F. F-R-E-E-L-Y, freely. Okay, now this is completed. Now this one, let's work in pairs. Have a conversation with your partner based on this picture. Below you can start as. These are two hunters, they are talking each other. Hunter 1, look at the footprints in the mud. Hunter 2, they appears to be of a cub. वो किसी शेर के बच्चे के हो सकते हैं. Hunter 1, H1 में Hunter 1, where may be the cub. Hunter 2, let's search it in every bush. हर झाड़ी में उसको खोजो. Hunter 1, here is it, यहाँ पर है, hurry up, जल्दी आओ. Catch it up, इसको जल्दी पकड़ो. Hunter 2, no, we should leave the forest immediately. नहीं, हमको इसे जल्दी से जंगल में छोड़ देना चाहिए. Like that, this lesson has finished. Thank you.